Hello students, in this video of class 12th accountancy, we will be discussing the types of goodwill and the methods of valuation of goodwill. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. गुडविल टू टाइप्स की होती है, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल या फिर नॉन परचेज्ड गुडविल. ओके, परचेज्ड गुडविल क्या होती है? Purchased goodwill is that goodwill which is acquired by a firm for a consideration whether paid in cash or kind. मतलब परचेज गुडविल मतलब वो गुडविल जो फर्म ने अक्वायर करी है या तो कैश में पैसा देके या फिर काइंड में पैसा देके. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. जब हमने कोई बिजनेस को परचेज करा है और जो बिजनेस का जो परचेज कंसिडरेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नेट एसेट्स, दैट इज असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो क्या होता है? वैल्यू ऑफ परचेज्ड गुडविल. क्या होता है वैल्यू ऑफ परचेज्ड गुडविल? मतलब अगर हमने पैसा ज़्यादा दिया है एज कम्पेयर टू उस बिजनेस के नेट एसेट्स, तो वो एक्स्ट्रा पैसा हमने किसके लिए दिया है? गुडविल के लिए हमने वो एक्स्ट्रा पैसा दिया है. ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है. AB बिजनेस हाउस ने अक्वायर करा है महागन बिजनेस, नेट कंसिडरेशन कितने में? 10 लाख में. असेट्स का वैल्यू करा था 20 लाख और लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी थी? 12 लाख. ठीक है, तो नेट असेट्स क्या होंगे? असेट माइनस लाइबिलिटीज 20 लाख माइनस 12 लाख दैट इज 8 लाख. परचेज कंसिडरेशन कितना है? 10 लाख. 10 लाख माइनस नेट असेट्स कितना हुआ? 2 लाख. तो 2 लाख क्या होगी आपकी परचेज्ड गुडविल. अब जो AS 26 है इंटेंजिबल एसेट्स का, वो क्या करता है? वो क्या कहता है? परचेज गुडविल शुड बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न ऑफ एट द अर्लीस्ट. जो भी परचेज गुडविल है उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड तो करते हैं, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी क्या कर देते हैं? हम राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब बुक्स में से खत्म कर देते हैं. अब फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल. फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल क्या है? इट अराइजेस ऑन द परचेज ऑफ अ बिजनेस. जब बिजनेस को परचेज करेंगे तभी परचेज गुडविल आएगी. सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. उसे हम अकाउंट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में क्योंकि हम इसका कंसिडरेशन पे करते हैं. इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन असेट. इसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं एज एन असेट. फिर वैल्यू ऑफ गुडविल इज अ सब्जेक्टिव असेसमेंट बट इट इज असर्टेन व्हेन बोथ परचेजर एंड सेलर अग्रीज टू इट्स वैल्यूएशन. ठीक है, जो वैल्यू ऑफ गुडविल होती है वो सब्जेक्टिव होती है, मतलब हर पर्सन अलग निकाल सकता है, लेकिन हम ऐसी मेथड फॉलो करते हैं जिसमें दोनों ही परचेजर और सेलर दोनों ही एग्री करते हैं, वही मेथड हम यूज करते हैं. फिर इट इज अमोर्टाइज एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स यूजफुल लाइफ. जल्दी जल्दी क्या होता है? अमोर्टाइज. ठीक है, मतलब उसकी यूजफुल लाइफ में उसकी वैल्यू क्या होती है? हम उसे कम करते जाते हैं. ठीक है. AS 26 intangible assets prescribed that normally intangible assets should be written off within 10 years. अब AS 26 क्या बोलता है कि intangible assets को आपको राइट ऑफ करना है 10 years के हिसाब से. वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द परचेजर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स. जो भी वैल्यू होती है गुडविल की वो किस पर डिपेंड करती है कि परचेजर को फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स हो सकते हैं उस बेसिस पर. अब इसका हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. Amrit Daily Needs acquired the business of Sri Shivam for a purchase consideration of 5 lakh payable by check. ठीक है, परचेज कंसिडरेशन कितना है? 5 लाख जो पेबल है चेक के द्वारा. The assets acquired and the liabilities taken over are. Assets है फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर्स. लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स, सैलरीज पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. ठीक है, तो हम फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, इन्वेंट्री अकाउंट, डेटर्स अकाउंट लिखेंगे. ओके, तो कितना है? 10,000, 7,50,000 और 1,50,000. ठीक है, फिर 2 क्रेडिटर्स 5,20,000, सैलरी पेबल 75,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 515 लाख. ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है अमृत डेली नीड्स टू अक्वायर द बिजनेस ऑफ श्री शिवम फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख पेबल बाय चेक. अभी जो 5 लाख है परचेज कंसिडरेशन का वो कैसा है? पेबल बाय चेक. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? टू शिवम. ठीक है, जो भी परचेज कंसिडरेशन है टू शिवम हमने लिखा है और 5 लाख लिख दिया. ठीक है,
Being the business of Shivam acquired for net consideration 5 lakh and 2 lakh being towards the goodwill. अब डिफरेंस निकाल लिया, इसका टोटल और इसका टोटल में से इसका टोटल माइनस करें तो डिफरेंस निकला। तो जब बैलेंसिंग फिगर है वो कितनी है गुडविल की 2 लाख की। ठीक है, अब शिवम टू बैंक, जो भी परचेज कंसिडरेशन था 5 लाख का शिवम ने बैंक के थ्रू चेक के थ्रू पे कर दिया है। ओके, तो जो गुडविल का अमाउंट है 2 लाख वो कैसे निकाला, नेट असेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन 5 लाख थी, उसमें से नेट असेट माइनस करते, नेट असेट क्या होता है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल which is not purchased for a consideration but is earned by efforts of the management or partners. सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है वो हम किसी और से अक्वायर नहीं करते बल्कि ये हम खुद ही अपने एफर्ट्स, अपनी मेहनत और मैनेजमेंट के द्वारा अर्न करते हैं। इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल। ये गुडविल इंटरनली जनरेट होती है बिजनेस के अंदर, विच अराइजेस फ्रॉम नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स से अराइज होती है, जैसे फेवरेबल लोकेशन है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, दैट अ रनिंग बिजनेस पॉजेस ड्यू टू विच इट इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। ठीक है, फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज्ड गुडविल। फीचर्स किसके, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल के। तो पहला क्या है, इट इज जनरेटेड इंटरनली जनरली ओवर द ईयर्स। Its valuation is subjective assessment of the valuer being not based on an evidence. AS26 prescribes that self-generated goodwill is not accounted as an asset. जो AS26 है वो बोलता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप अकाउंट नहीं कर सकते हो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक बार हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। परचेज गुडविल होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। परचेज गुडविल हम कंसिडरेशन में खरीदते हैं। अब वो जो कंसिडरेशन है या तो कैश में हो सकता है या काइंड में हो सकता है। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन ग्रेटर देन नेट असेट्स, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो वो क्या होता है वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल। परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स वो होता है वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल अर्न बाय द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट पार्टनर्स, ये मैनेजमेंट और पार्टनर के एफर्ट से अर्न करते हैं। AS26 बोलता है इसे हमें अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल इज पर्सनल असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। जो वैल्यू ऑफ गुडविल होती है वो पर्सनल असेसमेंट होती है वैल्यूअर की, और ये यूजुअली एग्रीड होती है अमंग दी पार्टनर्स। ठीक है, वैल्यू जो होती है वो किसके हिसाब से होती है, मेथड के हिसाब से होती है जो पार्टनरशिप डीड में स्टेटेड हो। ठीक है, ये फॉलोइंग 3 मेथड्स हैं किसी भी गुडविल को मेजर करने की। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी 2 मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड की कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो ये है मेथड्स। सबसे पहली मेथड कौन सी है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पर जो भी हमें पास्ट के प्रॉफिट्स दे रखे होते हैं उसके हिसाब से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स आर कंसिडर्ड। जो भी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अर्न हुआ है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्रॉफिट। ठीक है, पास्ट प्रॉफिट के बेसिस पे नॉर्मल प्रॉफिट या फिर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कोई भी एबनॉर्मल गेन है तो उससे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कोई भी एबनॉर्मल लॉस है तो उसे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर उससे हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, ओके, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट को फिर हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है, तो उससे क्या निकलता है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो फिर हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर द चेंज ऑफ ओनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन द पास्ट। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मतलब कितने सालों तक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो भी पर्सन खरीद रहा है बिजनेस को वो खुद अर्न करेगा बिना खुद की मेहनत के, क्योंकि पास्ट में जो एफर्ट्स थे उसके कारण।
ठीक है, तो ये हो गई आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट। अब इसमें आप ऐड कर दोगे एबनॉर्मल लॉसेस, ऐड करोगे लॉस ऑफ शेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऐड करोगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इससे प्रॉफिट कम हो चुका होगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, सच एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। और लेस क्या क्या करोगे, एबनॉर्मल गेन्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग इनकम्स, income from non-trade investments, partners remuneration if not deducted, any for future expenses like insurance premium। तो आपका क्या आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब आप उसमें क्या करोगे, इनटू गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जो है वो हम हमारी अपकमिंग वीडियोस में समझेंगे। थैंक यू।